यमराज ने बताया कि ये दो काम करने से धर्मात्मा लोग भी नरक में चले जाते हैं। दर्शक बंधुओं, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक कहानी ऐसी सुनाऊंगा जो आपको बहुत सुंदर शिक्षा देने वाली है। ये कहानी आपको बताएगी कि मनुष्यों के दुखी रहने का कारण क्या है। आखिर हर व्यक्ति के पास शांति क्यों नहीं है। बहुत से हमने ऐसे देखे हैं जो हर बात से संपन्न होने पर भी दुखी रहते हैं। तो बंधुओं, आज मैं आपको उन दुखी लोगों के बारे में बताऊंगा जो यदि अपनी कुछ आदतों में बदलाव कर लें तो कभी दुखी नहीं रहेंगे। तो चलिए गौर करते हैं आज की इस कहानी पर। दर्शक बंधुओं, कुछ समय पहले की बात है। एक साधु घूमता हुआ श्रावस्ती नगरी में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बड़ा ही सुंदर रमणीक चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे के बीचों बीच एक घना छायादार नीम का वृक्ष खड़ा है। साधु को वो चबूतरा खूब भा गया। साधु ने अपनी चटाई निकाली और उसी चबूतरे पर धूनी रमाकर बैठ गया। दर्शक बंधुओं, साधु जिस स्थान पर बैठा था उसके ठीक सामने उस नगर की एक वेश्या का घर था। वेश्या के यहाँ हर रोज पुरुषों का आना जाना लगा रहता था। उस दिन भी उसके यहाँ कई सारे पुरुष आए और गए। वेश्या के घर में आने जाने वाले पुरुषों पर जब साधु की दृष्टि पड़ी तो पता नहीं उसे क्या सूझी। जब भी कोई पुरुष वेश्या के घर में जाता था तब साधु महाराज एक कंकड़ उठाकर अपनी धूनी के बगल में रख देते थे। धीरे धीरे पहले ही दिन में धूनी के पास कंकड़ों का एक ढेर सा बन गया। दूसरा दिन हुआ तो कंकड़ों की संख्या और दुगनी हो गई। तीसरा दिन हुआ तो और अधिक संख्या बढ़ गई। कुछ ही दिनों में महात्मा जी के धूना के पास एक कंकड़ों का बड़ा सा ढेर बन गया। साधु उस कंकड़ों के ढेर को देख देख कर बड़ा हैरान था कि एक वेश्या ने इतने सारे पुरुषों को पतित बना दिया। इसको तो पक्का अधोगति में गिरना है। साथ में वे सारे पुरुष भी अधोगति में जाएंगे जिन्होंने इस वेश्या का संग किया है। साधु के मन में इन्हीं बातों को सोच सोचकर वेश्या के प्रति रोष था। एक दिन जब वो वेश्या अपने घर से बाहर निकली तब साधु ने उसे रोषपूर्ण नजरों से देखते हुए अपने पास बुलाया और बोले, हे पापनी, देख अपने कुकर्मों का ये पहाड़ देख जो तू रोज कमाती है। अरे दुष्टा, गौर से देख, जितने कंकड़ इस ढेर में हैं उतने ही पुरुषों को तू भ्रष्ट कर चुकी है। तुझे परमात्मा अनंत वर्षों तक नरक में डालकर सड़ाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। साधु के कोप को देखकर और उनकी फटकार सुनकर वेश्या भय से कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो एकदम से साधु के सामने अपना सर पृथ्वी पर रखकर गिड़गिड़ाती हुई बोली, भगवान, मुझे माफ कर दो और मुझ पापिन के उद्धार का कोई मार्ग बता दो। वेश्या को इस प्रकार गिड़गिड़ाता देखकर साधु का क्रोध और भी बढ़ चला। साधु कहने लगा, अरे दुष्टा, तू उद्धार की बात करती है। तेरे पाप इतने ज्यादा हैं कि तेरा उद्धार तो कभी हो ही नहीं सकता। जा, चली जा मेरी आंखों के सामने से। तेरा मुख देखने से आज मुझे भी पाप लग गया होगा। लगता है मुझे इसके प्रायश्चित के लिए आज उपवास भी रखना पड़ेगा। दर्शक बंधुओं, अब तो वो वेश्या और अधिक भयभीत हो गई और चुपचाप वहां से अपने घर के लिए चली गई। साधु की बातें सोच सोचकर पश्चाताप की अग्नि में उसका हृदय जलने लगा। वो अपने पलंग पर मुंह के बल लेटकर हिचकियां भरती हुई रोने लगी और बार बार भगवान का नाम ले लेकर अपने कुकर्मों की क्षमा मांगने लगी। हे भगवान, हे परमात्मा, मैं बहुत बड़ी पापिनी हूं। मुझ अधम नारी को तो तेरा नाम लेने का भी अधिकार नहीं है। तुम पतित पावन हो। तुमने पतित अहिल्या का भी उद्धार करके उसे पवित्र बना दिया था। मुझ अभागिनी पर भी अपनी कृपा बरसाकर मुझे पावन कर दो। दर्शक बंधु, इस प्रकार वो रोजाना भगवान से विनती करती थी और अपने पापों की क्षमा मांगती थी। एक दिन वो इसी तरह भगवान की प्रार्थना कर रही थी। संयोग से उसी दिन उसका आखिरी दिन था। वो मरने वाली थी। उस दिन पश्चाताप की घड़ी में ही उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और ये तो आप जानते ही हो, भगवान का नाम लेकर जो कोई प्राण त्याग करता है वो भले ही कितना ही बड़ा पापी हो, भगवान उसे कभी नरक में नहीं जाने देते।
पापी अजामिल को भी भगवान ने अंतिम समय अपना नाम पुकारने पर उसे नरक में नहीं जाने दिया, उसे अपने धाम भेजा था। यही हुआ उस वेश्या के साथ। बैकुंठ लोक से विमान लेकर भगवान के पार्षद वेश्या के पास आए और उस वेश्या को विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक को चले गए। उधर वो साधु घृणा पूर्वक सोच रहे थे कि कितनी पापनी है ये स्त्री, पूरे दिन में न जाने कितने पाप कमाती है। आई थी मुक्ति का उपाय पूछने, भला ऐसों का कहीं उद्धार हुआ करता है। दर्शक बंधु, साधु ये सब बातें सोच ही रहा था कि संयोग से साधु का भी अंतिम समय आ गया। साधु ने देखा कि हाथ में पांस लिए, दंड उठाए, बड़े बड़े दांतों वाले भयंकर यमदूत उनके पास आकर खड़े हो गए। साधु ने उन्हें डांटते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम सब यहां क्यों आए हो? यमदूतों ने कहा, हम तो धर्मराज के दूत हैं और आपको लेने आए हैं। चलिए हमारे साथ यमपुरी चलिए, वहां तुम्हारे पापों का हिसाब किताब होगा। साधु ने कहा, लगता है तुमसे भूल हो गई है, तुम्हें किसी और को लेने के लिए भेजा होगा धर्मराज ने। मैं तो बचपन से ही साधु हो गया हूं और अब तक मैंने तपस्या में ही अपना समय बिताया है। मुझे लेने के लिए धर्मराज ने तुम्हें कैसे भेज दिया? हो सकता है तुम्हें इस सामने वाले मकान में रहने वाली वेश्या को लेने के लिए भेजा हो। यमदूत कहने लगे, साधु महाराज, हम लोग यमदूत हैं, मनुष्य नहीं जो हमसे भूल चूक हो जाएगी। हम आपको ही लेने आए हैं और तुम उस वेश्या की बात कर रहे हो, उसे तो विष्णु के दूत लेकर बैकुंठ लोक कब के जा चुके हैं। आपको हमारे साथ यमपुरी चलना है। दर्शक बंधुओं, यमदूतों के आगे साधु का कोई जोर नहीं चला। यम के पास में बंद कर साधु महाराज यमपुरी पहुंच गए। साधु ने यमराज पर भी अपना गुस्सा प्रकट किया और कहा, हे यमपुरी के स्वामी, मेरे किन पापों के कारण तुमने मुझे यहां बुलाया है? मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया है, सारा जीवन मैंने तपस्या करने में बिता दिया। यमराज बोले, साधु जी, तुमने अपने जीवन में तपस्या भी खूब की है और पाप भी बहुत कमाया है। तुम रोजाना वेश्या के पापों की गणना करते थे। वेश्या के पापों की गणना करते करते आप निरंतर पापों का चिंतन करते थे और जब तुम्हारी मृत्यु का समय आया तब भी तुम पापों का ही चिंतन कर रहे थे। और परमात्मा की अदालत का एक नियम है, मरते समय जो जिस चीज को याद करके मरता है उसकी वही गति होती है। दूसरी बात, हमें चाहिए कि हम दूसरों के दोषों को देखने से बचें। देखना ही है तो अपने दोषों को देखिए। दूसरे के दोष देखने वाला उतना ही दोषी होता है जितना कि करने वाला। हम क्यों व्यर्थ में दूसरों के दोष देखकर अपना समय खोटा करते हैं? उतना समय हम अपने सुधार के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने उद्धार के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते? दूसरों के पाप गिनना भी पाप कहलाता है। हमारे मन में औरों के पाप जानने की इच्छा ही क्यों हुई? यमराज बोले, साधु महाराज, वेश्या का तो सिर्फ शरीर ही अपवित्र था, मन उसका बहुत शुद्ध था, पर आपका शरीर पवित्र था पर मन के विचार बहुत अपवित्र थे, क्योंकि तुम्हारा मन भगवत चिंतन में नहीं वेश्या के पापों की गणना में लगा हुआ था। इसीलिए तुम्हारा पतन हो गया और वेश्या का उद्धार हो गया। इसलिए ध्यान रखना, दूसरों के पाप गिनने से, दूसरों के पाप देखने से मनुष्य स्वयं भी पाप का भागी होता है। दर्शक बंधु, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।